अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा क्लिनिकल इंटरवेंशन का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर जो फर्दर टेक्निक्स हैं हमारे पास, आज के लिए जो टॉपिक है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम सिंपली बोलते हैं REBT। तो ये भी क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको भी ध्यान से देखना है और इसको स्टडी करना है अच्छा तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्टरी के, ये किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो एल्बर्ट एलिस थे, ठीक है, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले जो इसका प्री वर्जन जो था, ठीक है, वो RET होता था, उसमें बिहेवियर ऐड नहीं था। लेटर ऑन 93 के अंदर इसके अंदर उन्होंने बिहेवियर वाला एस्पेक्ट भी शामिल करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग किरदारी पहलू कहते हैं, ठीक है। तो इस किरदारी पहलू को ऐड किया तो उसके बाद इसका नाम चेंज होकर फिर क्या बन गया, REBT होता है। हम इसके अंदर समझने पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। क्या इसके अंदर हम लोग जो होती है वो डेवलपमेंट करते हैं आपकी थिंकिंग को, ठीक है। जितनी अच्छी थिंकिंग आपकी हो जाएगी उसके मुताबिक आपका एल्बर्ट एलिस के मुताबिक भी बेसिकली ये होता है कि जब भी इंसान के अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं या भी मेंटल इलनेस आती है, वो बेसिकली उसकी गैर अकली सोच या इर्रेशनल बिलीफ्स जिसे कहते हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर आप दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो आएगी आपको गैर अकली जो सोच है, उसके बाद दूसरे पर आ जाता है आपका अकली सोचें आ जाती हैं। एलिस का बेसिकली कहना है कि इंसान की ज़िंदगी के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। एक तो अक्ल और जज्बात है, दूसरा ये सारे मिलकर ही आपके कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड को बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ तो इनके मुताबिक बेसिकली यही है कि जितनी भी नेगेटिव आपकी सरगर्मियां हैं या नेगेटिव ख्यालात हैं, इमेजिनेशंस हैं, वो सारी आपकी इर्रेशनल बिलीफ्स पे आती हैं, और जो दूसरी आती है पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो आपकी रैशनल बिलीफ्स के ऊपर आती है। तो इस चीज़ को लेकर जो प्री पीरियड था हमारा, ग्रीक पीरियड है, जिसमें एपिक्टेटस ने उसने भी इस चीज़ को कहा था कि जितने भी इंसान के अशिया वाक़यात होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली खुद इटसेल्फ इतने इवेंट परेशान नहीं करते हैं जितने भी इंसान की उसके साथ जुड़े हुए एसोसिएटिव जितने भी नज़रियात होते हैं वो उसको ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि रैशनल बिलीफ के बारे में मैंने बता दिया आपको कि जितनी भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग वो सारी आपकी रैशनल बिलीफ्स के अंदर आएंगी, और दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी आपका इर्रेशनल के अंदर आ जाएगा। एल्बर्ट एलिस के मुताबिक जो रैशनल बिहेवियर है वो उन लोगों की जो सोच होती है बेसिकली वो काफ़ी इफेक्टिव होती है और डेवलपमेंटल होती है, ठीक है, तामीरी या इनोवेटिव होती है। जबकि इर्रेशनल जो होते हैं वो उनके अंदर ये चीज़ें पेसिमिस्ट जो होते हैं वो सारे इसके अंदर वो चीज़ें आ जाती होती हैं। अब जो गैर अगली सोचें हैं वो नॉर्मली उनको अगर हम डिवाइड करें तो उनकी बेसिकली तीन चीज़ें हो सकती हैं। एब्सोल्यूट थिंकिंग होती है, ओवर जनरलाइजेशन होती है, फिर फाइनली आपकी कैटास्ट्रोफाइजिंग होगी। तो सबसे पहले जब हम एब्सोल्यूट थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो थिंकिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो नहीं रहती है, ठीक है। जब इंसान अपनी बातों के अंदर या ये जब मन के चॉइसेस के अंदर बात करे, ठीक है, दो एक्सट्रीम के ऊपर बात करने शुरू कर दे तो हम उसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट थिंकिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं ओवर जनरलाइजेशन, मन के एक खास इवेंट को अपनी पूरी लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन करना था। फाइनली आ जाता है आपका जो कैटास्ट्रोफाइजिंग होता है, जो इन दोनों से मिलकर जो नताइज आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रोफिकली होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। फर्दर आ जाता है जितने भी आपके इर्रेशनल बिलीफ्स होते हैं उनके अंदर दो फैक्टर्स भी होते हैं। एक पर्सनल वर्थलेसनेस होता है। अब उनका ये जो ऊपर हमने तीन चीज़ें देखी हैं, इनका जो रिजल्ट क्या निकलता है वो हम लोग उसके अंदर देख रहे होते हैं। पर्सनल वर्थलेसनेस क्या होती है कि जो चीज़ पर्सनल वर्थलेसनेस के अंदर आती है उसके अंदर होता है कि जितनी भी आपकी ज़ाती नाहली होती है वो बेसिकली ओवर जनरलाइजेशन की एक शक्ल होती है, ठीक है। इसमें फ़र्ज ज़रा सी कोताही पर बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि अपनी पूरी लाइफ को अपने डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आपके साथ कोई एक बैड इवेंट हो या फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के हैसियत से देखें तो आपके नंबर एक बार कम आते हैं तो आप उसको ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे नहीं, मैं इसको क्लियर ही नहीं कर सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता है। तो ये सारी खैर कहते हैं पर्सनल वर्थलेसनेस, खुद को बिल्कुल ही ज़ाया कर देना। उसके बाद आता है सेंस ऑफ ड्यूटी, ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम बन जाती है। इसके अंदर इंसान खुद को ज़्यादा जिम्मेदार समझने लग जाता है, उनके हर चीज़ों को सवारी कर लेता है अपने ऊपर, तो वो आ जाती है इस चीज़ के अंदर आपका सेंस ऑफ ड्यूटी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है।
इसके अंदर हम लोग ABC मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आप देखें, ये बेसिकली एक्टिवेटिंग इवेंट्स, वो इवेंट्स जो आपके साथ होते हैं आप उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं कुछ अकायद, कुछ बिलीव्स, और उसके बाद में आपके पास उतने ही कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी इवेंट्स जितना आपकी फ़र्द, जितना भी उस इवेंट की शिद्दत से आप मुतासर करते हैं, ठीक है, मतलब किसी ख्वाहिश का ना पूरा होना, किसी मुकाबले में पसंदीदा पोजीशन से रह जाना, तो ये सारी क्या आती है, एक्टिविटी इवेंट्स होते हैं जो कि आपको बिलीव्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। इससे मुराद ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें फ़र्द अकायद की हद तक अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद को क्या समझता है, फ़र्द की सोच गैर अक्ली है तो वो अपने आप को बेकार, बेवकूफ़, कमतर, दुनिया पर बोझ, ये सारी चीज़ें अगर आपके जो रैशनल बिलीफ्स में आ जाते हैं आपको, तो आपको खुद को मोटिवेटेड समझेंगे, मुतमिन समझेंगे, हिम्मत करेंगे, दूसरों के लिए मददगार, मुफीद बनते जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये इन सब का, जैसे कॉन्सिक्वेंस नताइज को कहते हैं, ठीक है, हालात वाक़यात का जितना भी असर होता है उसके कायद सोच की मुनासबत से ही होता है। मगर अगर आपकी सोच अकली है तो आप हकीकत पसंदाना और मुस्बत है, अगर तो नाकामी की जो भी जस्टिफिकेशन होगा वो पॉजिटिव वे के अंदर कर लेगा खुद को। मगर अगर आपको पोजीशन नहीं मिली तो आप नेक्स्ट टाइम फर्दर ज़्यादा मेहनत करके इस चीज़ के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपकी सोच गैर अकली होगी तो वो क्या होता है, खुद को बदकिस्मत, मनहूस, वॉटएवर जितने भी आपकी नेगेटिव एसोसिएटिव चीज़ें होती हैं वो सारे आप इसके अंदर कर लेते होते हैं। अब इसके अंदर जो देखें कॉम्बिनेशन देते हैं, जब गैर अकली सोच रखने वाला जब स्ट्रेस होता है, ठीक है, गैर मुतमिन होकर मसाइल में फंस जाएगा, दरअसल जो फ़र्द होता है ए होता है बेसिकली सी की वजह समझता है, ठीक है। एक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, सी को समझते हैं, जो है जानी रद्द होता है, इमोशनल रिएक्शन जिसे कहते हैं हम लोग। इस तरीके में माहिर ये बताता है कि ए और सी के दरमियान क्या है, ठीक है, वो आपके बिलीव्स होते हैं। तो बिलीव्स ही बेसिकली वो आपके गैर अकली और अकली अकीदे होते हैं जो कि असल जड़ होती है। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद जो होता है गैर अकली को सोच को अकली सोच में तब्दील करना होता है। पूरा RABT का बेसिकली मकसद ये होता है। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हमने ख्यालात और एहसास का पता चलाता है जो कि गैर अकली अकायद की बुनियाद है, ठीक है। उसके बाद गैर अकली अकायद को वादे करके उसे बावर कराया जाए कि ये बेसिकली मसाइल की जड़ यही हैं। गैर अकली जो सोच होती है उसकी जगह अकली सोच को क्या होता है, फ़रोग़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इस्तदलाल का लॉजिकल गलतियों को दुरुस्त किया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग दे के। फीलिंग्स की क्लासिफिकेशन देख लें, जो फीलिंग्स की क्लासिफिकेशन होती है मुस्बत मनफी में नहीं बल्कि जो होता है वो डिवाइड कर देता है हेल्दी और अनहेल्दी के वजह से, या अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट की वजह से की जाती है। जितने भी आपके खुशी, तमानिया, मोहब्बत, ये वाले सारे क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे अलावा नाराज़गी, ये सारे जितने भी आपकी सेहतमंद और मौजू हिस्सा में शामिल किया। जबकि जब इस तरह आता है ये बेसिकली एक्स्ट्रा कंडीशन होती है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उसको गैर सेहतमंद करार दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये टॉपिक अब देखेंगे, इसके जो हाइपोथेसिस हैं जो कि ज़रूरी हैं इस चीज़ को आपके जो भी ट्रीटमेंट है इसको करने के लिए। सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये टोटल 8 है, ठीक है। इंसान बेसिकली इन दोनों सोचों के ही मालिक होते हैं, ठीक है। गैर अकली सोच खुद को बर्बाद करने वाली आदत, जबकि दूसरी सोच होती है वो आपको बढ़ाते हैं। 3 चीज़ें हमने देखी थी कि जो कॉग्निशन होता है, थिंकिंग और आपका इमोशन का एक जैसा, तो ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। जो भी RABT में इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात की हम लोग, ये तीन सारे क्या किरदारी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। RABT में क्या होता है, मौक़िल उलमा के दरमियान गर्मजोश ताल्लुकात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। इसके अंदर जो भी होती है गैर अकली खुद किसी पर अपनी सोच की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है। किरदारी आलात जो होता है ज़ैली तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें ABC मॉडल को क्या होती है, बहुत अहमियत होती है, ठीक है। आप प्रोसेस देख लें अपने पहले मरहले के अंदर इंसान एहसास दिलाया जाता है कि उसके मसाइल परेशानी की वजह क्या है, नाम मौजूद मनफी सोच और गैर अकली अकायद है, इसलिए कि ये मसाइल क्या है खुद साख्ता होते हैं। दूसरे मरहले के अंदर क्या होता है, जो भी नाम मौजूद और गैर अकली ख्यालात होते हैं उनको चैलेंज किया जाता है, ठीक है। उसे अपना ख्यालात का लॉजिकल जवाब पेश करने को कहते हैं। इसके दौरान बहस व मुबासरा मुनाजरा होता है, ठीक है। साइंसी अंदाज में मौक़िल से क्या जवाब करता है इसके अंदर। तीसरा मरहला आखिरी होता है, इसमें मनफी सोच, तकलीफ दे किरदार, खुद फरेबी पर मबनी अकायद के अकली को फ़रोग़ दिया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है। कुछ होम असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बिहेवियर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिनमें आपने देखा मॉडलिंग होता है, री-इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है, किरदार निकाह की डिसेंसिटाइजेशन भी देखा हमने, और हुनर की आमोज़श के अलावा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है या शेम अटैकिंग टेक्निक भी होती है, ये सारी इसमें किया जाता है। कुछ सजेशंस दी जाती हैं इस टॉपिक के अंदर, जो भी अकली सोच और मौजूद हिस्सा के अलावा ये भी सिखाया जाता है कि इंसान बुनियादी तौर पर क्या होता है, फॉलिबल होता है, ख़ताकार होता है, लेकिन ये इंसान को मान लेना चाहिए कि हाँ वो उससे गलतियाँ भी हो सकती हैं।
नाकामी से परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। किसी फर्द को ये हक भी नहीं है कि दूसरे के बारे में रायज़ नहीं करे, ठीक है। गलत पेश जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, देखे तो गलत काम को बुरा समझे, मगर फ़र्द को उसकी वजह से बुरा ना कहें, ठीक है। खुद सब्र करना सीखें, ठीक है। तो 1956 के अंदर उन्होंने टोटल ऐसे 12 ऐसे जो बिलीव्स है उनका तज़किरा किया, जो कि इंसान क्या करता है नॉर्मल अपनी ज़िंदगी के अंदर गैर अकली तौर पर उसको डेवलप कर लेता है। 3 दर्जों में तकसीम किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या, हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, ठीक है, मेरी तारीफ़ करनी है ताकि लोग करें। तो हमेशा वैसा मुनासर रवैया है कि दूसरों को डिक्टेट करना होता है। इसके अंदर हालात क्या होता है, मेरी ख्वाहिशात और ना मुताबिक होने चाहिए। अगर हालात ऐसे नहीं हो तो मेरे लिए इंतहाई मोहलिक होगा, और अगर फैस दुनिया में नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन देख लें क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ इसका इतलाक हो सकता है। वो लोग जो खुद को मनवा सकते हैं, अपनी सलाहियत ना रखते हों, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जो मनफी सोच के बाद तकलीफ़ में रहते हैं उनको होता है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के लिए भी ये तरीका क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुआवन होता है। समरी और फाइनल सम अप कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर के इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो भी कॉग्निशन का एक फैक्टर तलाश किया जाता है, गैर अकली जितने भी अकायद होते हैं उनकी जगह अकली अकायद को अपनाए जाते हैं, ठीक है। एलिस के बकौल गैर अकली अकायद बदलने से किरदारी और हैजानी तौर पर नुमायाँ और खुशगवार तब्दीली आ सकती है, ठीक है। तो ये तो टॉपिक, ये आपको टॉपिक इसलिए दोबारा करवाया जा रहा है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहा उसका, तो उसके अंदर वॉइस क्वालिटी बहुत लो है, ठीक है। तो ये आप टॉपिक इसलिए मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।